बोलिए राधा रमण लाल की। हरि ओम हरि ओम। जय श्री गणेशाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री सरस्वती नमः, जय श्री गुरुभ्यो नमः। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, सो जय जय माखन चोर। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधार, वरणो रघुबर बिमल यशु जोदायक फलचार। तु बुद्धिहीन तन जान के सुमिरु पवन कुमार, बोली बुद्धि विद्या देहु मोहे सुहरो कले सुविकार। बोली अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। तो माता मेरी सरस्वती मेरे कंठ पे करो निवास, ज्ञानी देव संगीत का मेरे स्वामी श्री हरिदास। बोलिए श्री हरिदास महाराज की। तो मेरी भव बाधा हरो और राधा नागर सो, जातन की झाई पर सो श्याम हरिद दूती हो। तो हे भारत के सारथी तुम्हें बारंबार प्रणाम, मेरे भी मन की गहन टूटी हुई लगन। तो सभी लोग एक बार बड़े भाव से महंस पाने की चरणों में श्रद्धा वनित होकर के दो शब्द माँ के चरणों में समर्पित करते हुए, हे माँ तुम स्वरों की देवी हो मैया, माँ सान दे
सोची दरबार की, बोली बांके बिहारी लाल की। परम अर्चनीय वंदनीय सर्वकाले स्मरणीय सर्वप्रथम सतगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए ज्ञानी स्मरणीय हमारे बुजुर्ग सभी, हमारी मातृशक्ति, इस देश का गौरव बढ़ाने वाले ये छोटे छोटे बाल गोपाल, उन वृक्षों की लताओं पताओं पर वास करने वाले सभी जीव जंतु जिनके कर्ण बिंदुओं तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, सभी वैष्णव जन, रसिक जन, संत जन, भक्त जन, श्री कलमंड हड्डी बैकरणी उत्तर तट दाहिनी भागीरथी गंगा मैया के किनारे पर अनसौन मौन धारण किए हुए बैठे महाराज उत्तरानंदन परीक्षित, जो आज कथा को श्रवण करते हुए पंचम दिवस है, जो धीरे धीरे संध्या की तरफ ढल रहा है, सभी हमारे धर्म क्षेत्र के पावन प्रांगण में पधारे हुए सर्व सज्जन एवं श्रद्धालु आगुंतक, ये जो 501 मुद्राओं से जो हमें सम्मानित किया है, ये हमारे छोटे भाई कवि मुकेश यादव मैनपुरी कुमरहुआ से, जिनकी तरफ से हमें ये 501 मुद्राओं से सम्मानित किया है। माँ भगवती हमेशा भंडार भरती रहे और हमेशा भैया को समाज में सम्मान मिलता रहे। और महाराज कहते हैं कि बड़ी कृपा हुई, कहा जाता है कि जापे कृपा राम की हुई और तापे कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, फिर महाराज दुनिया में किसी ने किसी से कहा कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, भगवान ने कहा जिसको हम बचाने वाले हैं उसको तू मारने वाला होता कौन है। किसी ने कहा कि हम तेरी रक्षा करेंगे, हम तेरा साथ देंगे। भगवान कहता है कि जिसको हम बर्बाद करने पर तुले हुए हैं तो तू उसे बचा कैसे सकता, तो उसकी मदद कैसे कर सकता है। तो मेरे भगवत श्रोताओं, विद्वान वर्णन करते हैं जो महाराज परीक्षित अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, भव सागर से पार जाने के लिए भगवान की भक्ति में लीन है श्री गंगा मैया की पावन तलहटी में। तो महाराज कहा जाता है कि जो जीव दुनिया में आया है उसे जाना भी होता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई विमान पे चढ़ चलो कोई बंधो जात जंजीर। दुनिया में आने के बाद में महाराज जो हम कर्म करते हैं ना, तो हम सोच लेते हैं कि हम तो दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे और कर्म हमारे यहीं रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, हमारे मरने से पहले हमारे कर्म हमारे आगे जाते हैं। तो जीवन में आने के बाद में कुछ ऐसा करके जाओ कि जब हम दुनिया को छोड़ के जाएं, तो जब समाज के अंदर हमारी बातें हो तो चार लोग याद करके जिनकी आंखें नम हो जाएं कि इंसान तो बहुत अच्छा था लेकिन इस समय से पहले दुनिया को छोड़ के चला गया। क्योंकि जानते हैं कि जब बालक जन्म लेता है, मात्र गर्भ से जब जमीन पृथ्वी पर आता है, भूतल पर आता है, मृत्यु लोक में आता है, तो जब बालक जन्म लेता है तो रोता है। तो विद्वान बड़ी सुंदर कल्पना करते हैं कि जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। जब हम दुनिया को छोड़ के जाएं तो दुनिया के लोग हमारे लिए रोए, ना कि हम दुनिया के लिए। तो मेरे श्रोताओं, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम मानव है। हमारी मानवता क्या, हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, दुनिया में क्यों आए हैं और दुनिया को छोड़ के हमें जाना कहाँ है। अब महाराज हम हैं तो इंसान, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत तो लेस मात्र के लिए नहीं कभी झलक पाई। तो महाराज हम इंसान किस चीज के, सारा जीवन गफलत में गमा दिया, विश्व में गमा दिया, और जब भगवान के भजन की बात आई तो कह दिया कि बरसों पड़े हैं, भगवान का भजन तो हो ही जाएगा। लेकिन श्रोताओं ध्यान रखना, अगर जीवन में नाम और दाम कमाना जवानी में है तो भजन भी जवानी का ही है। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है ना, और जब परियन की ग्रीस खत्म हो जाते हैं ना, फिर न चलो जाए, न बैठ हो जाए, न उठ हो जाए, क्योंकि भजन के लिए बैठना पड़ता है। इसलिए महाराज भजन भी जवानी का होता है। लेकिन विद्वानों ने बड़ी सुंदर बात कही,